दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का बोकारो स्टील प्लांट में आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए और एक परमानेंट जॉब का वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन यानी आईटीआई का और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आया है। इस वीडियो में हम बताएंगे इसका फुल टॉपिक, जो वैकेंसी रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड, अप्लाई प्रोसेस, सिलेक्शन एंड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। इस बार सिलेबस पहले से ही दे दिया है। तो बोकारो स्टील प्लांट का जितना भी यूनिट है, 3-4 यूनिट में रिक्रूटमेंट किया जाएगा, यानी सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट, सेल कोलियरी यूनिट, बोकारो स्टील प्लांट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक एक करके वैकेंसी को समझते हैं तो उसका डेट भी समझेंगे, सब कुछ सैलरी बारे में सब कुछ समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर मेडिकल का, मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग का यहाँ पर वैकेंसी है। तो हम चलते हैं डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले डिप्लोमा का देख लेते हैं। तो डिप्लोमा का देखिए, मैकेनिकल इंजीनियर का, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा वैकेंसी, सिविल का भी वैकेंसी है। तो हर एक प्लांट में, यानी बीएसएल का मतलब है बोकारो स्टील प्लांट, जेजीओएम ये होता है, यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है। जेजीओएम मतलब झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, और एसआरयू का मतलब सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट, और सीडी का मतलब सेल कोलियरी डिवीजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक डिवीजन में, यानी हर एक यूनिट में वैकेंसी निकल कर आया है। मैकेनिकल का 15 और माइंस में 16। ठीक है, इसी तरह वैकेंसी आया है। तो इस नोटिफिकेशन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा पहले, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है? आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक माइनिंग सीढ़ीदार के लिए भी है, इलेक्ट्रीशियन का भी है, आईटीआई का यहाँ पर दिया गया है, कौन सा ट्रेड का है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आईटीआई स्टूडेंट्स का। यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट्स है, तो माइनिंग फोरमैन है, यहाँ पर देख सकते हैं सर्वेयर है। तो सर्वेयर ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, और माइनिंग फोरमैन जो होता है, तो माइनिंग का अलग सा कोर्स किया हुआ रहता है, माइनिंग मेट का। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, यहाँ पर देख सकते हैं हैवी मोटर व्हीकल, यानी जो जेसीबी होता है, जो अर्थ ब्रेकर होता है ना, अर्थ मशीन को चलाते हैं, अर्थ ब्रोकर को, तो उसी में हैवी मोटर व्हीकल, तो खनी में जो काम करते हैं मशीन, तो उसी मशीन को चलाने के लिए ये यहाँ पर दिया गया है, हैवी मोटर व्हीकल। माइनिंग सीढ़ीदार का पोस्ट है, सिर्फ आईटीआई का यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है, यानी एसआरयू डिवीजन और सीडी डिवीजन में। ठीक है, एसआरयू मतलब सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट यहाँ पर दिया गया है, और सीडी का मतलब होता है सेल कोलियरी डिवीजन, तो उसमें वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन का। यहाँ पर है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, यानी जो ओसीटीटी उसके बारे में बताए थे। तो ओसीटीटी यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, 28 साल उम्र होना चाहिए। तो इसमें आपको डिप्लोमा पास होना चाहिए, 3 इयर्स फुल डिप्लोमा, यानी 2 साल का अगर डिप्लोमा होगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं होगा। 3 इयर्स डिप्लोमा मतलब 3 इयर्स पास आपको होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया, मेंशन कर दिया गया। और मिनिमम 50% मार्क्स रहना चाहिए तो उसमें। ठीक है, तो डिप्लोमा में 50% मार्क्स आपको रहना चाहिए। माइनिंग फोरमैन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिप्लोमा माइनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पर भी 50%, और इसका भी एज लिमिट 28 साल है। सर्वेयर का 28 साल उम्र है एज लिमिट, और SC ST OBC हो तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसका भी बारे में बात करेंगे हम लोग। तो मैट्रिकुलेशन उसके साथ 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा अगर होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस बताया गया है कि एक्सपीरियंस आपका रहना चाहिए सर्वेयर का, और माइनिंग फोरमैन में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे माइनिंग मेट का। यहाँ पर देखिए माइनिंग मेट है, तो मैट्रिकुलेशन और माइनिंग मेट का यहाँ पर DGMS का एक कोर्स होना चाहिए, माइनिंग का जो कोर्स होता है तो उसी कोर्स होना चाहिए, और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 28 साल उम्र होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, और 1 साल आपका एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट आईटीआई स्टूडेंट्स का, यहाँ पर देख सकते हैं आईटीआई स्टूडेंट्स का इलेक्ट्रीशियन का 28 साल एज लिमिट है, और मैट्रिकुलेशन के साथ फुल टाइम आईटीआई पास होना चाहिए, 2 साल का आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के साथ। ठीक है, और एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इलेक्ट्रीशियन का जो स्टूडेंट्स है अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग सीढ़ीदार का बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं माइनिंग सीढ़ीदार है। तो
माइनिंग सीडर में मैट्रिकुलेशन और माइनिंग सीडर सर्टिफिकेट होना चाहिए। DGMS के अंडर में जो कोर्स होता है वहाँ पर गैस टेस्टिंग और फास्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मैंडेटरी दिया गया है, तो आपको होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं, एज लिमिट जैसे कि SC ST OBC का रिलैक्सेशन दिया जाता है तो उसी तरह दिया जाएगा। SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स मतलब 5 साल दिया जाएगा और OBC के लिए 3 साल यहाँ पर दिया जाएगा नॉन क्रीमी लेयर के लिए। तो यह मेडिकल फिटनेस यहाँ पर जैसे कि खनी में काम करना होगा, खोनी जो होता है कोयला खोनी होता है तो माइनिंग में तो काम करना होता है, तो वहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स और विजुअल स्टैंडर्ड्स यानी आँख की जो क्षमता है तो उसको भी यहाँ पर बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर हाइट वेट यहाँ पर बताया गया है 155 सेंटीमीटर इंजीनियरिंग के लिए और 150 सेंटीमीटर है नॉन इंजीनियरिंग के लिए। वेट 45 kg यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए, एग्जीक्यूटिव मतलब मैनेजमेंट जो ट्रेनिंग है उसके लिए, और नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड जो ITI डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए उसके लिए भी 155 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 143 मतलब 143 सेंटीमीटर है फीमेल के लिए, वुमेंस कैंडिडेट के लिए। और वेट होना चाहिए जो मेल कैंडिडेट के लिए 45 kg और फीमेल के लिए 35 kg। और चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर जैसे आर्मी में होता है उसी तरह चेस्ट मेजरमेंट दिया गया है 72 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर एक्सपेंस करके, मतलब 3 सेंटीमीटर एक्सपेंस आपको करना होगा। 75 सेंटीमीटर फीमेल के लिए और यहाँ पर एक्सपेंशन 79 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है ट्रेनिंग प्रोफेशन, जैसे कि ट्रेनिंग में 2 साल आप ऑपरेटर टेक्नीशियन में होता है OCTT ACTT में 2 साल आपको ट्रेनिंग प्रोफेशन पीरियड में रहना होगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो 2 साल आपको ट्रेनिंग के हिसाब से आपको काम करना होगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्योर आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में बताएंगे तो आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर आपका एग्ज़ाम होगा CBT एग्ज़ाम। CBT एग्ज़ाम के बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट भी हो सकता है और ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट भी होगा और आपको सिलेक्शन उसके बाद लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होकर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप बात करेंगे सैलरी का, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स का सैलरी है 26,600 से स्टार्टिंग होता है 38,920 तक। तो ये सैलरी आपको कब मिलेगा? ये सैलरी आपको 2 साल के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका सैलरी 2 साल का जो सैलरी होगा, यहाँ पर पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑपरेटर टेक्नीशियन जो होता है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, तो यहाँ पर आपको 1 ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में दिया जाएगा 16,100 पर मंथ दिया जाएगा और सेकेंड ईयर मतलब 1 साल के बाद आपका 18,300 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद आपका 2 साल का जो ट्रेनिंग आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपको इतना सैलरी दिया जाएगा 26,600 से 38,920। अब उसका इंक्रीमेंट होगा, कंपनी का जो पॉलिसी है सेल का, तो उसी में आपका लागू होगा। और ITI स्टूडेंट्स का बात करेंगे तो ITI स्टूडेंट्स का पहले 2 साल जो होता है तो 2 साल में यहाँ पर देख सकते हैं 12,900 रुपया दिया जाएगा फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल तक आपका मिलेगा 12,900 रुपया पर मंथ और 15,000 मिलेगा मतलब सेकेंड ईयर में, ठीक है, नंबर 2 ईयर में। नेक्स्ट आपका जो 2 साल कंप्लीट होगा आपको 25,070 रुपया से 35,070 रुपया आपको मिलेगा। सेल का जो भी इंक्रीमेंट पॉलिसी है तो उसमें आपको दिया जाएगा सब कुछ। तो पहले आपको अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में आपको 12,900 रुपया दिया जाता है, उसके बाद 15,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट 2 साल कंप्लीट होने के बाद 25,070 से 35,000 तक सैलरी मिलता है। ये क्लियर है आपका। तो आप देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर दिया गया है 500 रुपये लगेगा डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए और SC ST के लिए 150 रुपया और ITI स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपया लगेगा और फीमेल जो फीमेल नहीं SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपया लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन कैसे करना है। तो एप्लीकेशन करने के लिए सेल वेबसाइट में आपको जाना है, कैरियर सेक्शन में आपको लिंक है अवेलेबल, तो उसमें आपको अप्लाई करना है। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी अप्लाई कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ईमेल ID आपका रखना चाहिए, फ़ोन नंबर आपको रखना चाहिए, उसके साथ आपका अगर पासपोर्ट फ़ोटो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखना है, तो सिग्नेचर फ़ोटो ये तो रखना ही है। रजिस्ट्रेशन करना है पहले, हर एक प्लान में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड अगर जैसे पेमेंट करोगे वो आपको रखना होगा। नेक्स्ट हम सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आपका तैयारी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि इसको में हुआ था, DSP में हुआ था, तो उसमें सिलेबस अभी अपलोड किए हैं। एग्ज़ाम है कुछ दिन बाद, तो अभी एग्ज़ाम सिलेबस अपलोड किए हैं। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो
पहले जो एग्ज़ाम होगा 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज मतलब ट्रेड का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी ट्रेड है, सिविल है तो उसका रिलेटेड आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ITI स्टूडेंट्स और माइनिंग सीटदार के लिए वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, रिलीवेंट एप्लीकेबल, तो 100 नंबर का ये भी एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें ट्रेड का डोमेन नॉलेज मतलब ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन का हैंडआउट्स निकलेगा एडमिट कार्ड निकलने के बाद। जब एडमिट कार्ड आएगा, जैसे इसको का हुआ, DSP का हुआ है, तो उसी तरह जब एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद आएगा कितना नंबर आएगा। तो अभी मान के चलिए 60-40 भी हो सकता है और 70-30 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के मान के अब चलिए अभी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है फॉर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर हमने बताया है तो टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए जो भी DGT का जो सिलेबस होता है तो DGT का ITI सिलेबस के अंदर जो होता है उसी में आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी सब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया। डेट आप देख लीजिए, डेट 25 तारीख से शुरू हो रहा है और 15 अप्रैल तक ये चलेगा। ठीक है, 15 अप्रैल तक चलेगा, मतलब 15 अप्रैल तक ही लास्ट डेट है, उसके पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और एग्ज़ाम कब होगा? डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड मई जून में होगा। ठीक है, अप्रैल और मई जून। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहेगा हर दिन हर टाइम। जय हिंद।